नमस्ते दोस्तों, मैं दीपिका आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं कहानियाँ शेयर करती हूँ आपसे, जो कहानियाँ कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये कैसे हो सकता है। कुछ कहानियाँ हमें झंझोर कर रख देती हैं और हमारे होश उड़ा देती हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ वो है हाथरस गैंग रेप को लेकर। दोस्तों, ना जाने ये रेप की वारदातें कब रुकेगी। पहले निर्भया जैसे केस हमारे सामने आ चुके हैं और ना जाने कैसे कैसे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा जा रहा है और ज़्यादा हैवानियत देखने को मिल रही है। सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं है कुछ लोग। तो दोस्तों, ये हाथरस की घटना है जो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। हाथरस में एक 19 साल की लड़की जो एक दलित परिवार से आती है, उसका गैंग रेप कर दिया जाता है। ये 14 सितंबर की घटना है, जब लड़की खेत में चारा इकट्ठा करने और घास काटने जाती है तो उसका गैंग रेप कर दिया जाता है। गैंग रेप करने वाले वो 4 दरिंदे हैं, संदीप, रामू, लवकुश और रवि। ये लोग इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। उस 19 साल की लड़की का गला घोट देते हैं उसी के दुपट्टे से। वो लड़की को एडमिट किया जाता है फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ के जो हेड डॉक्टर हैं, उनसे पता चलता है कि लड़की का गैंग रेप करके उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ी गई है, उसकी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया है, उस लड़की की जीभ तक काट ली गई है। दोस्तों, 23 सितंबर को उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आखिरी स्टेटमेंट दी उन दरिंदों के खिलाफ और वो जिंदगी की जंग हार गई। एक दलित गरीब लड़की का गैंग रेप क्यों हुआ? ये क्या हमारे समाज को हो गया है? मुझे समझ में नहीं आता। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो ये बोलते हैं कि लड़कियों ने छोटी ड्रेस पहन रखी है, कपड़े सही नहीं पहने हैं या कुछ भी आलतू फालतू। तो फिर क्या कसूर था इस लड़की का? इसने तो दुपट्टा ले रखा था, उसी दुपट्टे से खींचकर उसका गैंग रेप कर दिया गया और उसी दुपट्टे से गला घोटने की कोशिश कर दी गई। उसके बाद उसको चुप करवाने के लिए उसकी जीभ काट दी गई। तो अब क्या कहेंगे वो लोग जो बोलते हैं लड़कियां कपड़े सही नहीं पहनती और ये सब बकवास। हैवानियत की हद पार कर दी है दोस्तों। मेरे पास शब्द ही नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। वो दलित लड़की लोअर कास्ट की थी, तो क्या अपर कास्ट के लोगों को जो इतने दरिंदे हैं उनको दरिंदगी करने का लाइसेंस मिल जाता है? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग दोस्तों अपनी रोटी सेक रहे हैं। मेरा सीधा सवाल उन लोगों से है जो समाज को बनाते हैं, यानी आम लोग, जो 2020 में भी ऊंच नीच और जातिवाद में फंसे हैं। और ये जो मानसिकता है कि दलित है तो रेप करके सबक सिखाओ, ये कौन सी मानसिकता है? आज तक समझ नहीं आई। या फिर लड़की है, कमजोरी होगी तो रेप कर दो। कानून का डर ही नहीं है ऐसे लोगों को। दोस्तों, जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, ये स्थिति नहीं बदलने वाली। मैं खुद एक वकील हूँ, कानून से रोज रूबरू होती हूँ। अच्छे कानून भी हैं, सख्त कानून भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में खौफ ही नहीं है। ये सोचकर बहुत ही ज्यादा दिल घबराता भी है और ये सोचने पे मजबूर भी हो जाता है कि कब बदलेगी ऐसी गंदी मानसिकता, कब सुधरेगा हमारा समाज, क्योंकि ऐसे समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता। जो लोग कहते हैं इंडिया को नंबर 1 बनाना है, तो क्या ऐसे बनेगा इंडिया नंबर 1? दोस्तों, वो लड़की तो चली गई,
जैसे हमारे बीच से निर्भया भी चली गई थी और ना जाने कितनी छोटी छोटी बच्चियां भी जा रही हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं, तो क्या कोई कानून इन्हें नहीं रोक पा रहा है? कितनी दरिंदगी पे उतर आते हैं। हर एक केस में अलग अलग दरिंदगी देखने के लिए मिल जाती है। आज तो हद ही हो गई। लड़की कुछ बोल ना पाए इसलिए उसकी जीभ ही कट गई। दोस्तों, ये कहानी कहें या क्या कहें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इस कहानी ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मैं ये सुन के इतनी दुखी हूँ कि मेरे होश ही उड़ गए। तो जिस लड़की पे ये बीती है उसका क्या हुआ होगा, सोच के देखिए दोस्तों। इतनी ज़्यादा हैवानियत कि इंसान को इंसान ही मत समझो, ये तो बहुत ही बुरा है समाज के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होती रहूँगी और काफ़ी ट्रू लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिसने मेरे होश तो उड़ा ही दिए हैं, लेकिन आप लोगों के होश भी ज़रूर उड़ा ही देगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।